कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूपी एग्जाम पॉइंट पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अम्ल पढ़ा, क्षार पढ़ा, लवण भी पढ़ा और उसके साथ साथ पीएच मान भी कल पढ़ा। पीएच मान निकालना आपको सिखा दिया। आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आ चुका होगा आपको पीएच मान निकालना। आज के वीडियो में हम लोग जो लवण है, कुछ लवणों का हमें वर्गीकरण करना है या कुछ लवणों को जो 10 के टॉपिक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से आना ही आना है। आज उन चीज़ों को हम लोग जानेंगे और देखेंगे क्लास में। चलिए ध्यान देते हैं। आपको जो है 5-6 लवण ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं जो हम दैनिक जीवन में यूज में लाते हैं। उनको हमें क्या करना है, उनका हमें अध्ययन करना है और पढ़ना है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि जो है हमारा जो पेपर है वो उसमें हम लोग 100 में 100% पा सकें। मतलब 22 नंबर का क्वेश्चन आएगा 10 में, और 22 में 22 पाने के लिए आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए। आपको हम उम्मीद नहीं, पूरे जो है आशा के साथ लिख के देते हैं या गारंटी देते हैं कि आपको जो है जब आप पेपर देखोगे तो आपको पेपर में जो है सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई मिलेंगी और आपको आती हुई मिलेंगी। 22 में से 22 हमें किसी को नहीं छोड़ना, 100% श्योर है। सारी चीज़ें आपको हम फंसा के देंगे। चलिए आज हम लोग जो है वो लवण कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है। पहला नंबर तो हमें NaOH कह रहे हैं, NaCl को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है, NaCl को पढ़ना है। NaCl नहीं है, NaOH है दूसरा। फिर इसके बाद हमें NaHCO3 को पढ़ना है। इसके बाद हमें किसको पढ़ना है, विरंजक चूर्ण को पढ़ना है। हिंदी में लिख देते हैं। और इसके बाद हमें इसे कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO3 को बेकिंग सोडा को पढ़ना है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। और आगे आपको एक लास्ट पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ क्या करना है, क्या पढ़ना है हमें, लास्ट वन पढ़ना है टॉपिक। लास्ट का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को देखते हैं और अच्छे से जो है अध्ययन करते हैं। आप लोग जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि जो है आपको एक बार में ही आ जाए। और ये चारों टॉपिक में जो है एक टॉपिक का आना अनिवार्य है, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चारों में से एक। NaOH को छोड़ दो, बाकी सारे टॉपिक जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे NaOH। ठीक है, NaOH जो है आपका उसको कहते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। जो NaOH होता है वो किससे मिलके बना होता है, NaO और H। मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हो आप, हाइड्रोजन कहते हो। और इसको क्या कहते हो, ये ऑक्सीजन है आपका। ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका क्या है, सोडियम है। तो जो आपका NaOH होता है 3 तत्वों से मिलके बनता है। पहला कौन सा होता है, सोडियम होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है, तीसरा हाइड्रोजन होता है। इसका जो साधारण नाम होता है जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा और रासायनिक नाम कहलाता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब हम लोग जो है सबसे पहले इसकी बनाने की विधियां सीखेंगे। NaOH को हम लोग कैसे बनाएंगे NaOH को। तो NaOH को बनाने के लिए हम लोग जो है हमें क्या करना पड़ता है,
NaCl लेना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं नमक। एक किसका फार्मूला है? नमक का। नमक लेना पड़ेगा और नमक को जो है जल में घोलना पड़ेगा। नमक को जब आप जल में घोलोगे तो क्या बनेगा? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये पूरा प्रोसेस कौन सा है? पहला नंबर NaOH बनाने का ये जो प्रोसेस है ये आपकी कहलाती है वैद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विधि है? NaOH बनाने का जो कौन सी विधि है? वैद्युत अपघटनी विधि है। इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। वैद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है? वैद्युत अपघटनी विधि में आपका जो है 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। क्या कहा जाए? NaOH को वैद्युत की उपस्थिति में या वैद्युत की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं, पानी में डालकर अपघटित कराते हैं। NaCl को पानी में डालकर अपघटित कराते हैं। अपघटित कराने के दौरान क्या बनता है आपका? NaOH बनता है। पानी में डालकर NaCl को, नमक को पानी में डालकर हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो तोड़ने के बाद या आयनीकृत करते हैं। तो आयनीकृत करने के बाद क्या बनता है? NaOH बनता है, जिसको हमें पढ़ना था। इसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? वैद्युत अपघटनी विधि है। वैद्युत अपघटनी विधि में क्या करोगे आप लोग? NaCl को जल के साथ क्या कराओगे? जल के साथ वैद्युत की उपस्थिति में क्रिया कराओगे। वैद्युत की उपस्थिति में क्या बनेगा? NaOH। और क्या होगा? H2 गैस निकलेगी उसमें से और Cl2 गैस भी निकलेगी, ठीक है। वैद्युत अपघटनी प्रोसेस में क्या होता है? वैद्युत अपघटनी प्रोसेस आपको बता देते हैं। वैद्युत अपघटनी प्रोसेस में एक बीकर लिया जाता है। अब बीकर में जो है NaCl डाल दो आप। NaCl मतलब नमक डाल दो। अब इसमें पानी डाल दो। क्या कर दो? नमक के साथ पानी डाल दो। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएंगे और इलेक्ट्रोड को जो है तार की सहायता से जोड़ दिया जाएगा। और इन तारों को जो है किसी बैटरी से या जिसमें बहुत तीव्र धारा प्रवाहित की जा सके, ऐसे हम लोग किसी सेल से या सीधा करंट से जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये NaCl क्या होता है? इसी में NaOH बना लेता है और H2 गैस और Cl2 गैस निकल जाती है, ठीक है। चाहे आप इतना कर लो, चाहे इसी के साथ H2 गैस रिलीज कर दो, हाफ H2 कर दो और प्लस Cl2 गैस कर दो, वो भी कौन सी? हाफ Cl2 गैस, ठीक है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये जो है वैद्युत अपघटनी विधि आपको NaCl की या NaOH बनाने की जो विधि है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। NaOH कैसे बनाओगे आप? NaCl को जल में मिला दोगे तो NaCl को जल में मिलाने के बाद क्या बनता है? NaOH बनता है, H2 गैस बनती है, Cl2 बनता है। और अगर इन दोनों के नहीं बनाना चाहते आप, जो रिएक्शन होती है रिएक्शन के तौर पे लिखना चाहते हो तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। चलिए आगे हम लोग जो है इन सब का हमें 2 ही चीज़ पढ़ना है। पहला नंबर एक बनाने का प्रोसेस पढ़ना है और दूसरा जो है आपका एक गुणधर्म पढ़ना है। गुणधर्म हम आपको बता देते हैं। अब इसका एक गुणधर्म पढ़ोगे तो गुणधर्म में क्या किया जाता है? इसका एक उपयोग बताया जाता है, या कहा जाए कि एक इसकी प्रयोगशाला विधि को छोड़कर एक इसका क्रियाकलाप बताया जाता है। जैसे NaOH है, NaOH में जब हम लोग या Cl से क्रिया करा देते हैं तो ये दोबारा क्या बनाता है? नमक ही बना लेता है और इसके साथ क्या बना लेगा? जल बना लेगा, ठीक है। ये कौन सी अपक्रिया है गुणधर्म में? ये रासायनिक गुणधर्म है आपका। रासायनिक गुणधर्म में जो NaOH है किसके साथ क्रिया किया हुआ है? NaOH की अम्ल के साथ अपक्रिया है। ये आपका पहला टॉपिक है, रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और जानना है जिसको हमने क्या कहते हैं? उपयोग। किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका उपयोग भी तो जानना जरूरी है। अगर किसी को बनाना सीख रहे हैं तो हमें उपयोग भी जानना जरूरी है, नहीं तो क्यों बनाएंगे उससे बिना मतलब का। तो हमें NaOH का उपयोग पढ़ना है। चलिए
NaOH का उपयोग आपको बताते हैं। पहला नंबर तो इसमें सारी चीज़ें क्या क्या थी। एक Cl2 गैस थी, जो Cl2 होता है इसमें क्या उत्पन्न होता है, बनता तो है आपका एक NaOH बनता है, H2 बनता है और Cl2 बनता है। तीन चीज़ें वैद्युत अपघटन प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होती हैं। तो तीनों को हम लोग पढ़ लेते हैं, तीनों का क्या उपयोग है। ठीक है, पहला नंबर NaOH को पढ़ लेते हैं। NaOH जो है आपका साबुन बनाने के काम आता है। क्या बनाने के? साबुन बनाने के काम आता है। अब H2 गैस भी पढ़ लेते हैं, या कहा जाए HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl किसके काम आता है? फर्शों को साफ करने के या इमारत को साफ करने के काम आता है, या कहा जाए बर्तनों के साफ करने, इस्पात को साफ करने के काम आता है। इस्पात को साफ करने के लिए, ठीक है, इस्पात की सफाई करने के काम आता है क्या? HCl। बर्तनों को धोने के काम आ जाता है, जिसमें जो है अगर आपको जो है यूज में लाना है तो देखा होगा कि बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत काले हो चुके होते हैं, जिनको जो है छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। आप HCl से धुल दीजिए, उसकी सफाई हो जाएगी, वो पुरानी तरह से फिर से चमकने लगेगा। अब Cl2 गैस का हम Cl2 को पढ़ते हैं। Cl2 जो होता है जल की सफाई करने के लिए, ठीक है ना, या कहा जाए Cl2 जो होता है आपका जल को जीवाणु रहित बताने के लिए जो है काम आता है। ठीक, Cl2 जो है जल को स्वच्छ बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। तीनों का उपयोग पढ़ चुके हैं। इनमें से हम Cl2 किसके उपयोग में आता है? जल को स्वच्छ बनाने के। या Cl किसके उपयोग में आता है? क्या? इस्पात के साफ करने के। NaOH किसके काम आता है? साबुन बनाने के काम आता है। ठीक है, अगर H2 का उपयोग पढ़ लेते हैं, पढ़ना चाहते हो आप, हाइड्रोजन किसमें उपयोग में लाया जाता है? हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की गैस होती है। सबसे हल्की गैस आपको जो है हीलियम बताई जाती है, होती तो है, लेकिन इससे भी हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक, लेकिन एक उपयोग में ज़्यादातर क्यों नहीं यूज में लाई जाती? क्योंकि ये जो होती है ज्वलनशील होती है, और ये जो है ज्वलनशील नहीं होती। ज्वलनशील मतलब किसी के संपर्क में आने पर जलने लगती है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके संपर्क में आने पर जलने लगती है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, अक्रियाशील गैस होती है। इसलिए जो है सबसे हल्की गैस कौन सी मानी गई है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो होता है कान की सफाई के करने के काम आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। अगला हम पढ़ेंगे CaOCl2। अब CaOCl2 कैसे बनाओगे? बनाने का प्रोसेस हमें देखना है, बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि? CaOCl2 बनाने के लिए आपको जो है बुझे चूने का उपयोग करना पड़ेगा। ये आपका बुझा चूना का सूत्र है। बुझे चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। Ca क्या है आपका? कैल्शियम है। OH क्या है? हाइड्रॉक्साइड आयन है, या कहा जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला एक आयन है, जिसको हम लोग हाइड्रॉक्साइड आयन कहते हैं। और जो है CaOCl2 जो है किससे क्रिया करेगा? आपका Cl2 से। किससे क्रिया करेगा? Cl2 से। बनाएगा क्या? CaOCl2 प्लस H2O। ये क्या बनाने का प्रोसेस है? विरंजक चूर्ण बनाने का प्रोसेस है। विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है
विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2। विरंजक चूर्ण को हम लोग कहते हैं कैल्शियम, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये विरंजक चूर्ण बनाने का सबसे आसान प्रोसेस है। विरंजक चूर्ण NaOH, जब हम लोग बुझे चूने, इसे कहते हैं हम लोग, एक बुझे चूने का फार्मूला है बुझा चूना। बुझे चूने का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। जब बुझा चूना जो है किससे क्रिया करेगा, Cl2 गैस या क्लोरीन गैस से। बुझा चूना आपका क्लोरीन गैस से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, विरंजक चूर्ण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। आगे हम लोग इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। विरंजक चूर्ण का या CaOCl2 का उपयोग पढ़ते हैं हम लोग। पहला उपयोग है कागज के निर्माण में। विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग क्या होता है, कागज के निर्माण में। जल को स्वच्छ बनाने में, ठीक है, जल को स्वच्छ बनाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगर आपके यहाँ का जो पानी होता है अगर खराब है, दूषित है, पानी से गंध आती, अलग प्रकार की गंध आती है और पीने में अच्छा नहीं लगता, उसका स्वाद जो है बेकार हो चुका है, या कहा जाए वह जीवाणु रहित, जीवाणु उसमें आ चुके हैं, तो उसमें जो है आपको क्या डालना पड़ेगा, CaOCl2 डालकर आप पीजिए, ताकि आप जो है स्वस्थ रहें और आपकी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके। अगर आप लोग जो है कुएं का पानी पीते हैं तब भी आप जो है हर साल में एक बार जो है विरंजक चूर्ण की गोली जो है लाके अपने कुएं में डाल दिया करिए, ताकि जो है आप लोग स्वच्छ पानी पी सकें और अपने जीवन को जो है लंबे समय तक रख सकें। आगे ऑक्सीकारक के रूप में चलिए एक और जान लेते हैं। ठीक है, बस इतना बहुत है। बस आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में जो है बेकिंग सोडा पढ़ेंगे और बेकिंग सोडा के साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि सभी बच्चे जो है हम लोगों से जुड़कर अपनी तैयारी को क्या कर सकें, मजबूत बना सकें। जय हिंद, जय भारत।